हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास थर्ड, जिसमें आज हम करेंगे हमारे मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक। गिव मतलब लेना, टेक मीन्स देना, मतलब कि लेना और देना। तो ये हमारी मैथ है, हम इसमें ये क्यों करेंगे लेना और देना, गिव एंड टेक। देखो हमारे इस चैप्टर में हमको करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट, और जब हम बड़े नंबर के ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैरी को लेना और देना होता है। मतलब जो नंबर स्मॉल होता है उसको बड़ा करने के लिए हम उसके बगल में जो नंबर होते हैं उससे एक कैरी उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो वो नंबर कैरी लेकर के बड़ा हो जाता है। फिर जब किसी और नंबर को नीड होती है तो हम वो उसको देते हैं। तो इसमें नंबर्स क्या करते हैं, कैरी को गिव एंड टेक करते रहते हैं और हमारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। तो अब देखो हमारे इस पार्ट में ये जो हम गिव एंड टेक करेंगे ये हम गेम के थ्रू करेंगे, ठीक है। हम गेम भी खेलेंगे और हमारे सम भी हो जाएंगे। तो इसमें कैसे होंगे सम, देखो ये एक आंट देख रहे हो, ये बोल रही है कि मेरा ये बहुत बड़ा घर है, इसको इस घर के कुछ रूम्स पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए कुछ ही रूम पेंट करेगी तो हमें बताएगी मुझे कौन सा रूम नंबर पहले पेंट करना है। तो अब ये हमें डायरेक्ट नहीं बताएगी कि रूम नंबर 4 करना है, रूम नंबर 26 करना है। ये हमसे पहले क्वेश्चंस देख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगी, फिर सॉल्व करने के बाद में जो रूम नंबर आएगा उसको पेंट करवाएगी। तो इसके लिए हम इसकी हेल्प कर देते हैं। ये बोल रही है आई एम किट्टू, मैं किट्टू हूँ, मतलब इसका नाम किट्टू है। दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। इजंट इट ह्यूज, क्या ये बहुत बड़ा नहीं है, ये पूछ रही है हमसे क्या ये बहुत बड़ा नहीं है। इट हैज़ 100 रूम्स, इस घर में 100 रूम्स हैं, मतलब 100 कमरे हैं। हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स, मेरी मदद करो कुछ रूम्स को पेंट करने में। अपने घर के कुछ रूम पेंट करेगी तो हमें इसकी हेल्प कर देना है। आई स्टार्टेड फ्रॉम रूम 2, ये बोल रही है कि मैं रूम नंबर 2 से पेंट करना स्टार्ट करूँगी। फिर क्या करेगी ये, आई एड 10 टू रीच रूम 12। अब ये बोल रही है 2 रूम नंबर हो गया, 2 रूम नंबर से ये 10 ऐड करेगी तो 12 पर आ जाएगी। फिर मतलब कि 2 पर है, 2 में इसने 10 ऐड कर दिए तो ये 12 पर आ गई। तो रूम नंबर 12 पेंट करना है, इसमें येलो रंग से, येलो कलर से पेंट कर दिया है। टू ऐड 10 टू 2 में 10 ऐड किए तो 11 पर आ जाएगी। ये बोल रही है वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट टू 10 देन अप टू 11। 2 में 10 ऐड किए, 11 पर आ गई एंड 1 स्टेप राइट टू 12, और 11 पर आने के बाद में 1 स्टेप राइट जाएंगे तो ये 12 हो गया। काउंटिंग ऐसे चल रही है ना, 1 2 3 4 5, मतलब राइट साइड में चल रही है। 10 के बाद वापस यहाँ के 11 12 13, तो 2 में 10 स्टेप आगे गए, फिर 10 के बाद 11 पर आ गए, 11 में 1 स्टेप आगे गए तो 12 आ गया। रूम नंबर 12 पेंट कर दिया है। दिस इज 1 वे टू गो फ्रॉम 2 to 12, ये बोल रही है ये 2 से 12 पर आने का एक ही रास्ता है। तो ये बोल रही है क्या ये एक ही रास्ता है, इज देयर अ शॉर्टकट, वो बोल रही है कि क्या यहाँ पर कोई शॉर्टकट भी है या एक ही रास्ता है बस ये लॉन्ग वाला। ऑफ कोर्स हाँ शॉर्टकट है, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। वी कैन जंप अप 1 रो, ये बोल रही है शॉर्टकट क्या है कि 2 पर है, 2 से हम 1 स्टेप जंप कर जाएंगे डायरेक्ट सीधे ऊपर। तो 2 से 1 स्टेप जंप किए तो 12 पर आ गए। तो अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग 1 स्टेप्स, ओनली 1 स्टेप हम जंप करेंगे तो 2 से 12 पर आ जाएंगे। तो 2 से 12 पर आने के हमारे पास में 2 रास्ते हो गए, एक तो शॉर्टकट है, एक थोड़ा सा लॉन्ग है। शॉर्टकट तो आपको समझ में आ गया, 2 से हमने जंप किया 1 स्टेप 12 पर आ गए, और लॉन्ग वाला था जब हमने 2 में 10 ऐड करेंगे तो 10 पर है, 10 से 11 इधर आ गए, 11 से 1 स्टेप आगे जाएंगे तो 10 आ गया। अब आप देखो कि दोनों में डिफरेंस कितना है समझने के लिए। जो शॉर्टकट वाला है 2 से जंप किया 12 पर आ गया, 12 में से जब हम 2 लेस करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर भी 2 से 12 के बीच में 10 नंबर्स का गैप है,
और जब हम 2 पर हैं तो 2 में हमने 10 ऐड कर दिए और फिर हम 1 स्टेप 12 पर आएंगे, तब भी हम देखो कितने स्टेप्स आगे जा रहे हैं। 2 से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तब भी डिफरेंस 10 का ही है। तो हम शॉर्टकट जाएं या लॉन्ग रास्ते से जाएं, हमारे 12 और 2 के बीच में जो नंबर्स का डिफरेंस है वो 10 ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं क्या है। 1 जंप अप फ्रॉम 14। अब ये देखो ये दूसरा सम है, यहाँ पर ये 24 है, 14 है, 4 है। ये वाली रो हम इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है। ये देखो ये वाली रो है ना, 4 14 और 24। तो ये हमसे बोल रहे हैं कि जब हमें 14 से 24 पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट 14 से 24 के लिए एक जंप कर लेंगे। तो हमें ओनली 1 जंप करना पड़ेगा और हम 14 से 24 आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे 24 और 14 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है। तो हम 24 में से 14 को लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो हम 1 जंप कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम 10 नंबर्स को आगे बढ़ रहे हैं, 10 नंबर्स आगे बढ़ जाएंगे हम, हैं। ये शॉर्टकट हो गया। यदि लॉन्ग होता तो लॉन्ग कैसे होता, लॉन्ग हम होता 14 से हम यहाँ 15 16 17 18 19 20, फिर यहाँ आते 21 22 23 और 24। ठीक है, तो आप देखोगे 14 से 24 के बीच में 10 नंबर्स का डिफरेंस है। तो ये हो जाता है लॉन्ग रास्ता, और हम शॉर्टकट करेंगे तो हम 14 से 24 पर डायरेक्ट जंप कर जाएंगे। देखो ये वही आ गया, ये 14 है, ये 4 है नीचे, 14 से हमने 24 के लिए एक जंप किया, हम पहुंच गए। तो ये आ गया 14 + 10 24 होता है। ठीक है ना, देखो हमने बताया ना कि 24 और 14 के बीच में 10 का डिफरेंस होता है। तो हमने 24 में से 14 लेस किया तो 10 आ गया। यही हम अगर 14 में 10 प्लस कर देंगे तब भी 24 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हम 24 नंबर उनको पेंट कर देंगे। क्यों करेंगे 24 को, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि नाउ ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम 14। 14 से हमको एक जंप ऊपर करना है, तो 14 से एक जंप ऊपर करेंगे तो 24 है, तो 24 नंबर हम पेंट कर देंगे। ये हमारा 24 नंबर है, हम इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। अब आप देखोगे हमारा सेकंड है, हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41, जंप फ्रॉम 22 to 42। देखो ये सम है यहाँ पर, इस सम को हम देख लेते हैं। हमारे जो 100 रूम का घर है उसमें कहाँ पर है, देखो ये वाली रो है 22, ये 21 22 फिर 32 42 41। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स हैं वो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में। देखो ये हमसे बोल रहे हैं कि हम 22 पर हैं, 22 से हमको 41 पर पहुंचना है। ठीक है, तो हम कैसे पहुंचेंगे, तो जैसे कि हम 22 पर हैं तो हम 22 से 32 और 42, तो हमने 2 जंप कर ली, 2 जंप में हम पहुंच रहे हैं 42 पर। फिर हम लेफ़्ट जाएंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि हमने एक जंप किया 32, दूसरा जंप किया 42 और हम लेफ़्ट में एक स्टेप आगे बढ़े तो 41 आ गया। तो हमारा ये 41 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो हम अब ये क्या बता रहे हैं, देखो 22 + 20 कैसे, हमें मालूम है कि 22 और 32 के बीच में 10 का डिफरेंस है। 32 - 22 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही 42 में से 32 लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 22 से हम जब 2 स्टेप आगे बढ़े तो कितने नंबर्स हमने मिस किए, कितने नंबर हम आगे बढ़ गए। ठीक है, देखो जब हम 42 में से 22 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमने मतलब 20 नंबर्स हम आगे बढ़ गए। ऐसे ही यदि हम 22 और 20 को प्लस कर देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे नंबर जो हैं वो सेम ही आएंगे।
तो यहाँ पर 2 जंप जो हैं वो 20 नंबर्स के इक्वल हैं, बराबर हैं। अपना आंसर चेक करने के लिए जब हम 22 में 20 प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, 20 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 स्टेप 10 और 2 स्टेप 10, 20 नंबर्स हम क्रॉस कर लिए, तो ये हो गया 22 प्लस 20 मतलब 42। अब हमें एक स्टेप लेफ्ट जाना है, तो 42 में से हम 1 लेस करेंगे। ठीक है, तो 42 में से 1 लेस करेंगे तो 41 आ जाएगा। ये किया इसने, 42 में से 1 लेस किया तो 41 आ गया। ठीक है, ये इसने कैलकुलेशन करके दिखाया है कि आप किस तरह से यहाँ पर आओगे तो मैथ की कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो जैसे कि इन दो के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो 20 में हमने 22 में 20 ऐड कर दिया तो ये 42 आ गई। ये लाइन समझ में आ गई आपको। अब ऐसे ही हम 42 में से 1 लेस कर देंगे, 1 लेस, तो ये 41 आ जाएगा। अब हाउ मैनी स्टेप्स डिड आई गो इन ऑल, अभी हमसे पूछ रहे हैं कि हम कितने स्टेप्स चले। तो देखो हम कितने स्टेप चले, 22 से 42 पे आए तो 20 स्टेप थे, 1 स्टेप हम यहाँ के लिए, तो 20 और 1 स्टेप, ये हो गए 21। तो हम लिख देंगे 21 स्टेप्स हम चले टोटल। स्टेप समझ में आ गया आपको? इन 42 और इनके बीच में 20 स्टेप और 1 स्टेप, ये तो ये वाला स्टेप है, तो 21 स्टेप। You could also go this way from 22, take 1 step left to 21। देखो एक तो स्टेप ये हो गया कि आप 22 से यहाँ 42 गए, फिर 41 पे आ गए। हमारा टारगेट है हमें 41 पर पहुँचना है 22 से। तो एक रास्ता हम ऐसे पहुँच गए, एक रास्ता हमारे पास में ये था कि हम 22 से पहले लेफ़्ट 21 पर आएंगे, 1 स्टेप हो गया, और फिर 21 से हमने 10 नंबर के जंप की 31 पर आ गए, फिर अगेन 10 नंबर के जंप की तो 41 पर आ गए। ठीक है, तो स्टेप तो 21 ही आएंगे, क्योंकि 22 से 21 पर आए तो 1 स्टेप हो गया, से 22 माइनस 1 तो 21 हो गया, और हम फिर यहाँ पर 2 जंप किए हमने, 10 ये और 10 ये, तो 21 में हमने 20 ऐड किए तो ये आ गए 41। ठीक है, मतलब 10 यहाँ, 10 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये हो गए 10 10 और 1 21। तो हमने टोटल स्टेप 21 किए। तो हम इस तरह से जाएं या इस तरह से जाएं, दोनों का स्टेप 21 ही है। तो हम ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। फाइंड माई फूड, अब ये आंट बोल रही है कि मेरा खाना ढूंढो। ट्राई दीज ऑन किट्टूज़ होम, देखो किट्टू के बहुत सारे रूम हैं, हमें उसका खाना फूड सर्च करने में हेल्प करनी है, तो हम ट्राई करते हैं किट्टू के घर में कहाँ पर है। हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, ये बोल रही है कि मुझे तुमको कुछ इंटरेस्टिंग यानी कुछ अच्छा रुचिकर बताना है। माँ टोल्ड मी, माँ ने मुझसे बोला, देयर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम्स। ठीक है, मतलब वहाँ रूम में स्वीट्स है, ठीक है, खाने के लिए। हेल्प मी फाइंड दैट रूम, तो उसके रूम्स में वो स्वीट सर्च करने में आप उसकी हेल्प करो। द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम, मार्क दैम इन माई होम। अब ये बोल रही है कि किस किस रूम में स्वीट रखी है, उसके लिए आपको निकालना है इन सम के थ्रू। आप ये सम कर दोगे, सम करने के बाद में जो आंसर आएगा उस रूम में स्वीट रखी है। तो हम देख लेते हैं कि स्वीट किस किस रूम में रखी हुई है। तो हमारा पहला सम है, इसमें सम नंबर ए है, 10 लेस देन 34 इज। तो ये कैसे होगा, देखो हम 34 में से 10 लेस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 24। तो हमारी स्वीट कहाँ पर है, रूम नंबर 24 में। नेक्स्ट है 53 माइनस 20, 53 में से हम 20 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको लेस करना आता है ना। देखो 53 माइनस 20, तो 3 में से 0 कुछ नहीं होता, 3 आ जाएगा, और 5 में से 2 तो 3, तो ये हो गया रूम नंबर 33। 11 मोर देन 31 इज, 31 से 11 होगा तो और कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम 31 में 11 ऐड कर देंगे, जब मोर आता है तो हम ऐड करते हैं, मतलब प्लस करते हैं। तो 31 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42।
2। कैसे? देखो ये 1 और 1 2 और 3 और 1 4, तो ये हो गया 42। तो स्वीट कहाँ पर है? 42 नंबर में है। और हैं सब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है स्वीट। 11 लेस देन 66 इज, जब लेस होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस। तो 66 में से 11 लेस किया तो इजी है बिल्कुल। 6 में से 1 5, 6 में से 1 5, ये आ गया 55। तो स्वीट है रूम नंबर 55 में। अब है 62 प्लस 13। 62 प्लस 13 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75। इजी है, अभी तो बिना कैरी वाले ही प्लस चल रहे हैं तो हम कर पाएंगे। 2 और 3 5 होते हैं, 6 और 1 7 होते हैं। 23 लेस देन 89 इज, देखो 89 में से 23 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 89 में से 9 में से 3 6 आ गया, 8 में से 2 6 आ गया, तो ये हो गया रूम नंबर 66। 10 एंड 40 मोर इज, 10 और 40 कितना होता है? 50। 9 ऐड टू 28 गिव्स, देखो जब 9 में 28 ऐड हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 37। कैसे? 8 और 9 होते हैं हमारे 17 और 1 कैरी आ जाएगा तो हो जाएगा 3, तो 37। द सम ऑफ 9 एंड 44 इज, देखो 9 और 44 क्या होगा? ये हो जाएगा 53। कैसे हो जाएगा? 9 और 4 होता 13, 1 कैरी आ जाएगी तो 4 और 1 हो जाएंगे 5। रिड्यूसिंग 98 बाई 34 गिव्स, रिड्यूस कम करेंगे, रिड्यूस मतलब कम करना, तो 94 में से 34 हम कम कर देंगे या माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 64। कैसे? 8 में से 4 गए तो 4 और 9 में से 3 गए तो 6, तो हमारा आ गया 64। 4 एंड 37 मोर इज, 4 और 37 कितना होगा? ये मिलकर बना देंगे 41। टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट, देखो 83 में से 35 ले लिए मतलब कम कर दिए तो कितने बचेंगे? ये हो जाएगा 48। कैसे? 3 स्मॉल है और 5 नीचे लार्ज है, बड़ा है, तो 3 से हम 5 नहीं लेस करते, तो हम 3 को बड़ा करने के लिए 8 में से एक कैरी ले लेंगे। ठीक है, तो जब कैरी ले लेंगे तो ये 3 से 13 हो जाएगा। आप जानते हो हम जो कैरी लेते हैं वो 10 नंबर के फॉर्म में आती है, मतलब 1 कैरी 10 के बराबर होती है, तो एक कैरी लेंगे मतलब 10 नंबर आ गया, तो 10 प्लस 3 हो जाएंगे 13। फिर 13 में से हमने 5 लेस की तो 8 आ गया। अब जब हमने यहाँ से एक कैरी यहाँ ले ली थी 8 में से, तो ये 8 में से एक कैरी निकल गई तो ये हो गया 7। ठीक है, तो 7 में से हम 3 लेस करेंगे तो आ जाएगा 4, तो ये आ गया 48। तो हमने जो भी सम निकालने के बाद आंसर निकाले हैं आप यहाँ पर उनको कलर कर सकते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल ये है, इसमें क्या है? 47 हमारा फिलअप होगा जो हमें करके बताना होगा, और यहाँ पर है 37 प्लस 10, तो इजी है। 37 में 10 ऐड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा इजी, क्यों? ये हो जाएगा 47, क्योंकि 7 0 मतलब 7 और 3 और 1 4, तो ये हो गया 47। अभी हमसे करवा रहे हैं 37 प्लस 9 कितना होता है। ठीक है, तो 37 प्लस 9 हम कैसे करेंगे? देखो ये आ जाएगा 46। 7 और 9 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी तो 3 से 4 हो गया, तो ये हो गया 46। सो इज़ देयर अ शॉर्टकट टू डू दिस। ठीक है, एक शॉर्टकट हो गया सिंपल, तो 46 हमारा रूम नंबर आ गया। अब है 65 में से हम 30 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 65 में से 30 लेस किया तो आ गया 35। 5 में से 0 0 और 6 में से 3 3। प्लस माइनस तो आपको आते ही हैं, बहुत इजी है। अब ये बोल रही है विल इट बी ईजियर टू गो टू 46 प्लस 20 फर्स्ट। 46 में 20 ऐड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो वहाँ पहुँचना बहुत ईजी है। हम देख लेते हैं। देखो ये है रूम नंबर 46। रूम नंबर 46 में 20 ऐड करेंगे मतलब 2 जंप 1 और 2, तो ये आ गया 66। इजी है ना, बस हमने 2 जंप किए और 66 पर आ गए, तो 66 पे पेंट कर देंगे। तो आप याद रखो कि हम जो जो सम सॉल्व करके नंबर निकाल रहे हैं वो हमारे वो रूम
के नंबर हैं कि हमें उन सभी रूम को पेंट करना है। देखो हो गया ना 46 + 20 66 रूम नंबर। अब हमारा है 46 + 21 कितना होता है, ये हो गया 67। इजी है, 6 और 1 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। सिमिलरली हाउ विल यू डू दिस, आप ये कैसे करेंगे, देखो ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है, ये माइनस है। 87 में से 30 लेस किए तो ये आ गया 57। 7 में से 0 लेस हो जाएगा, 8 में से 3 लेस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 57। अब हमारे ये सम है, इनको देख लेते हैं, बस ये प्लस माइनस है और कुछ नहीं है। अब हमें वो नंबर निकालना है 66 में से हम क्या लेस कर दें कि हमारा 11 आ जाए। ठीक है, तो जब हमारे पास में 2 नंबर हैं और हमें ये निकालना है, देखो जब 2 नंबर हमें ये दे रखे हैं और बीच में साइन है तो हम बहुत इजीली कर पाते हैं, प्लस या माइनस करना है, हमको पता है कि हमें किस नंबर में से क्या लेस कर देना है या किस नंबर में क्या ऐड कर देना है। बट जब हमारे पास में ये हो कि हमारे पास यहाँ 2 में से केवल एक ही नंबर है और ये नंबर दे रखा है सॉल्व करके, तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे, तो यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो 66 में हम 11 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 77। तो 77 में से जब हम 66 लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 45 में हम क्या प्लस कर दें कि 99 आ जाए। ठीक है, तो या तो आप फटाफट कैलकुलेशन करो कि 45 में हम क्या ऐड कर दें कि 99 आ जाए, या हम 99 में से 45 लेस कर देंगे। ठीक है, तो वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे कि लेस करने पर क्या आया है, फिर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 99 आ जाता है। तो 99 में से हमने 45 को लेस किया तो ये हमारा आ गया 54। तो जब हम 45 और 54 को प्लस करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब है 20, हम 2 नंबर को ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या लिखें कि 26 ऐड कर देंगे, उसमें तो 75 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 75 बड़ा नंबर है ना, क्योंकि इन 2 को ऐड करने पर आया है, तो जब हम 75 में से ये 26 लेस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम 75 में से 26 लेस करते हैं, हमारा आ जाएगा 49। कैसे, 5 ऊपर स्मॉल है, 7 में से एक कैरी ले लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 लेस किए तो 9 आ गया। अब 7 में से एक कैरी ली थी तो ये हो गया 6, तो 6 में से 2 गए तो 4, तो ये आ गया हमारा 49। जब हम 49 को 26 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। इजी है, आपको समझ में आ रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या नंबर लिखें कि उसमें से 21 लेस करेंगे 35 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो नंबर यहाँ आएगा उसमें से ये लेस करने पर 35 आ जाएगा। तो 35 और 21 ये हो गए 56, तो हम 56 में से 21 को लेस करेंगे 35 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास में 36 इक्वल, यहाँ क्या लिखें कि 9 प्लस करने पर 36 आ जाएगा। 36 में से 9 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 27, तो हम यहाँ 27 लिख देंगे, तो 27 और 9 प्लस करने पर 36 ही आता है। 40 में क्या प्लस कर दें कि 76 आ जाए, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 36। कैसे, 76 में से 40 लेस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 36, तो हम लिख देंगे 36। इन दोनों को ऐड करने पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखें कि इन दोनों को ऐड करके 98 आ जाए, तो 98 में से 50 लेस करेंगे तो आ जाएगा 48, और 48 और 50 होते हैं 98। ऐसे ही 57 में से लेस करेंगे 20 तो आ जाएगा 37, और 37 को इससे लेस किया तो 20 आ गया। ये सम हमारे हो गए, हमने रूम नंबर निकाल लिए जहाँ पर स्वीट है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम पेज नंबर 32 तक ही रखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पेज नंबर 33 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।